पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 14, पद संख्याएं 7 से 12। हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। हम में से न तो कोई अपने लिए ही जीता है और न अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसीलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरता की सौगंध हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 10। एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न चला जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक न खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसनियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। यीशु हमें आज 2 दृष्टांत सुनाते हैं। पहला खोए हुए या भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत और दूसरा खोए हुए सिक्के का। इन दोनों दृष्टांतों के बाद यीशु एक तीसरा दृष्टांत भी सुनाते हैं, जो उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है। यीशु के इन तीनों दृष्टांतों में आनंदित हो, क्योंकि जो खो गया था वह मिल गया है का संदेश स्पष्ट उभर कर सामने आता है। यीशु इन दृष्टांतों में उन निम्नतर लोगों के बारे में चिंतित हैं, जिन्हें समाज में तुच्छ समझा जाता है और बहिष्कृत कर दिया जाता है। यीशु यहाँ हम सबके लिए परमेश्वर का एक नया चित्रण प्रस्तुत करते हैं, जो उनके समय के फरीसियों के सोच से अलग है। वह बतलाते हैं कि सच्चा परमेश्वर खोए हुओं को खोजने वाला परमेश्वर है। उसकी खुशी भटके हुओं को सुमार्ग पर वापस ले आने में अधिक होती है। ऐसी शिक्षा देते हुए प्रभु यीशु स्वयं दिखाते हैं कि
समाज में तिरस्कृतों को वे प्यार करते हैं, उन्हें उनकी उस दयनीय दशा में नहीं छोड़ देते। वे साफ बोल देते हैं कि धर्मियों की अपेक्षा पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। यीशु भटके हुए भेड़ को खोजने वाले वो भले चरवाहे हैं जो उसे खोजने के लिए सब जोखिम उठाने को तत्पर रहते और प्रेम से अपने प्राण तक देने के लिए नहीं हिचकते। संत लूकस के लिखे इस भाग को बहिष्कृत लोगों का सुसमाचार कहा गया है। आज एक बार फिर अपने जीवन के बारे में हम विचार करें कि क्रिस्तीय रूप में हम किसी से भेदभाव तो नहीं करते। अपने को श्रेष्ठ घोषित करते हुए क्या दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत जल्दबाजी तो नहीं करते। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसी नकारात्मक सोच से बचने की कृपा दे